द्वारा मैच की पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद एक वाइड और फिर से एक और विकेट। अब नए बल्लेबाज देखना है कि आए है बल्लेबाजी के लिए हुसैन। रजनी मांडेकर आपको तुरंत ही ताबिर भाई से मिलना है, लेकिन उसी बीच वहां पर इस बार ये वाइड गेंद रहेंगी। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रही है। आज ठीक 5:30 बजे मैच की शुरुआत हुई, इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और ये अच्छी बात भी है इस इंडिपेंडेंस कप के लिए। और हर टीम को एक इनिंग के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया, इस बात का ध्यान देना है। सिर्फ 15 मिनट का वक्त है एक इनिंग के लिए। फिर से वहां पर इस बार जैद की ये गेंद, भले 2 विकेटें हासिल की है जैद ने, लेकिन 4 वाइड गेंद भी रही। इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया इस गेंद को वहां पर हुसैन ने, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रैयान मोमिन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। वेलकम रैयान, आपका भी स्वागत है। शहबाज राइडर आपका भी स्वागत है। रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज जाकिर, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। तला वहां पर मौजूद रहे थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है। रन नहीं आ पाया है इस गेंद के ऊपर, और ये डॉट इस बार गेंद रही है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, कट करना चाहते थे वहां पर जाकिर इस गेंद को, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से रही है। पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी इस वक्त करते हुए जैद खरबे, 5 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च के और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। फिर से देखना इस गेंद के ऊपर भी रन नहीं आ पाएगा। एक और डॉट गेंद हुई, लास्ट गेंद के ऊपर भी रन नहीं आया और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सिर्फ 5 रन आए पहले ओवर में। आज के दिन का ये पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है। राइजिंग स्टार और भिवंडी रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। देखिए 3 मिनट ऑलरेडी जो है कि आप लोगों ने खर्च कर दिया है, और एक इनिंग के लिए सिर्फ जो है कि आपको 15 मिनट का वक्त दिया गया है। अब ये 4 ओवर आपको 12 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। एक ओवर के लिए 15 मिनट का वक्त लिया गया है। सिराज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। सिराज अंसारी एक और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया वहां पर हुसैन ने, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हसन खान और जाकिर यहां पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारी को संभालते हुए, क्योंकि पहले ओवर में ही 2 विकेटें गिर चुकी थी। उसी बीच वहां पर देखना इस बार जाकिर भी वापस जा रहे हैं। एक और विकेट अब यहां पर गिर चुका है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर जाकिर ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला, और ये सिराज को मिलने वाली पहली सफलता, और ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। अरसलान फारूकी अब देखना कि किस तरह से यहां पर बल्लेबाजी करेंगे और हसन का किस तरह से साथ देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। नए बल्लेबाज अरसलान फारूकी। वाइट इस बार है ये। पहले ओवर में भी 4 से 5 वाइट गेंदें देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है वहां पर सिराज द्वारा। पहली इनिंग का ये खेल इस वक्त खेला जा रहा है। पंच कर दिया इस गेंद को इस बार अरसलान ने, और ये सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी हुई है, दूसरे ओवर में भी उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है। इस मैच के बाद जो दूसरा मैच रहेगा आज का, वो है आरके स्पोर्ट्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स। भिवंडी स्ट्राइकर्स के कैप्टन और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको तैयार रहना है।
2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। स्कोर है सिर्फ 8 रन। साजिद अंसारी बाहर से अपनी टीम को चेयरअप करते हुए, लेकिन पहले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बने और 3 विकेटें गिरी है। हालांकि हसन अभी भी वहां पर मौजूद है। टर्फ क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हसन वहां पर मौजूद है, उनका साथ देने के लिए है अरसलान फारूकी। अब देखना है कि ओवर नंबर 3 में कौन से गेंदबाज को, खालिद चौधरी को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। खालिद चौधरी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद के ऊपर विकेट, विकेट के साथ शुरुआत की है वहां पर खालिद चौधरी ने। अरसलान भी इस वक्त आउट होकर वापस जा रही है। चौथा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पा रहा है, हसन का साथ नहीं दे पा रहा है कोई भी बल्लेबाज। लेकिन अब देखना है कि हमजा खान क्या करेंगे। गुलजार ट्रॉफी में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी हमजा खान की, लेकिन इस इंडिपेंडेंस कप में किस तरह से वो साथ देंगे हसन का, ये देखने वाली बात रहेगी। भिवंडी रॉयल्स 8 पर 4 विकेटें। आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर हमजा खान ने, लेकिन पैरों पर जाकर गेंद लगी और इस गेंद के ऊपर भी रन नहीं आया है। पहली 2 बहुत ही बेहतरीन गेंद है वहां पर खालिद चौधरी द्वारा। इस बार ऊपर की तरफ गेंद को उछाल दिया था वहां पर बल्लेबाज हमजा ने, लेकिन रन सिंगल ही आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत देर के बाद अब 9 पर स्कोर जा पहुंचा है। आरके स्पोर्ट्स के ऑनर इस वक्त मोहित शेख और कामरान खान भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका भी स्वागत है। और तौकीर, साथ ही साथ हिमांशु, आपका भी स्वागत है। अगला मैच जो रहेगा वो आरके स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। आरके स्पोर्ट्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स के बीच में अगला मुकाबला। इस ओवर में भी अब तक 2 ही रन खर्च की है खालिद चौधरी ने। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर हमजा ने, और ये गेंद गई है इस बार बाउंड्री के पार। आज की शाम का और इस मैच का ये पहला बड़ा हिट आया है हमजा खान के बल्ले से। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। वाइट गेंद इस बार रही है। बोल्ड कर दिया इस बार वहां पर हमजा खान का काम तमाम कर दिया है खालिद चौधरी ने। 17 पर 5 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी, स्कोर सिर्फ 17 रन बने हैं और 5 विकेटें गिर चुकी है। आधी टीम इस वक्त आउट हो चुकी है, लेकिन अब आया है तौसीफ। सिर्फ 5 मिनट बचे हुए, इस बात का भी ध्यान देना है। राइजिंग स्टार टीम के ऑनर तौसीफ अंसारी, सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। एक इनिंग के लिए आपको 15 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। अकबर शेख गेंदबाजी के लिए आएंगे ओवर नंबर 4 लेकर आते हुए। पहली गेंद वहां पर, ओह कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। हसन खान का कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिला है। इस बार फील्डिंग बहुत बेहतरीन वहां पर, गुलाम वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग रही गुलाम की। और भले पिछली गेंद के ऊपर क्या ड्रॉप हुआ था हसन का, लेकिन अगली गेंद के ऊपर वो रन आउट होकर भी अब वापस जा रहे हैं। बहुत बढ़िया फील्डिंग इस बार रही है गुलाम की। फैजान, नए बल्लेबाज आए हैं फैजान। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर तौसीफ ने, रन इस बार भी सिंगल ही आ पाएगा।
इस सिंगल की मदद से 19 पर अब स्कोर। 9 गेंदें और बची हुई यहाँ पर बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए। बच गए वहां पर बल्लेबाज फैजान, हालांकि फिर से गुलाम के हाथों में ही गेंद रही थी। ये अच्छा स्ट्रोक, उछाल दिया गेंद को वहां पर तौसीफ ने और गेंद गई है बाउंड्री के पार। इस बार आ जाएंगे 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर तौसीफ के बल्ले से आया है। 24 पर अब स्कोर। सिंगल से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाजों को। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 25। लास्ट ओवर की अब शुरुआत यहां पर होने जा रही है। लास्ट ओवर में गॉस को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। वाइट। पिछली गेंद वाइट रही थी वहां पर। देखना 5 गेंद में और कितने रन बटोरेंगे यहाँ पर अब बल्लेबाज। फिर से वहां पर देखना तौसीफ के बल्ले से एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, लेकिन एक ही रन जोड़ पाएंगे वहां बल्लेबाज। 27 पर स्कोर। यह अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस बार फैजान के बल्ले से आया है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन एक से ही सहमत रहना पड़ेगा। भिवंडी स्ट्राइकर्स के कैप्टन और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन। हेलो। तीस पर स्कोर। गौश शेख एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए। देखना कि इस बार भी वहां पर गुलाम और बल्लेबाज एक और आउट। फैजान भी अब रन आउट होकर वापस लौटते हुए। 5वीं गेंद के ऊपर भी रन नहीं आ पाया है और नए बल्लेबाज अब आए हैं साजिद। वेलकम आबिद भाई, आपका स्वागत है इस वक्त हमारे बीच हमारे साथ जुड़ते हुए। आबिद मालवी गेम चेंजर्स के। फिर से वहां पर गॉस की ये गेंद एक और वाइट। लगातार ये दूसरी उनकी वाइट गेंद रही है। इस बार मिडल में गेंद को रखा था वहां पर गॉस ने एक पूरा किया और देखना क्या दूसरा कंप्लीट कर पाए वहां पर। यस, 2 रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर। यस, 2 रन है तो इनिंग यहां पर समाप्त हुई और पहले बैटिंग करते हुए 34 रन बनाया गया और 35 का टारगेट रहेगा। आइए आरके के कैप्टन और भिवंडी स्ट्राइकर्स के कैप्टन। यस, इस मैच के बाद में हम टॉस करेंगे। तुरंत ही सेकंड इनिंग को शुरू करना होगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा आज नहीं दिया जाएगा किसी भी टीम को। ये पहला मुकाबला आज की शाम का भिवंडी रॉयल्स और राइजिंग स्टार के बीच में खेला जा रहा है। राइजिंग स्टार के सामने जो टारगेट है वो 35 रनों का टारगेट है। अगला जो मुकाबला है आरके स्पोर्ट्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स, ग्रुप बी के ये आज मुकाबले खेले जा रहे हैं। पंद्रह तारीख को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और उसी दिन 2 ग्रुप्स खिलाए गए थे। ग्रुप ए और ग्रुप सी के मैचेस खिलाए गए थे। ग्रुप बी को आज के लिए पेंडिंग में रखा गया था।
तारीख से बैट ट्रॉफी। तो दोस्तों आज इस टूर्नामेंट की ये आखिरी शाम है, इस टूर्नामेंट के जो कि ग्रैंड फिनाले नाइट है। लेकिन इसी महीने 28 अगस्त से एक और टूर्नामेंट दस्तक देने जा रहा है और वो टूर्नामेंट है बैट ट्रॉफी। बैट ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन टूर्नामेंट की खास बात यह कि सिर्फ उस टूर्नामेंट में एक कैटेगरी के ही खिलाड़ी खेलेंगे। एक कैटेगरी का ये टूर्नामेंट रहेगा बैट ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से होने जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर हम नवंबर के महीने में टर्फ क्रिकेट का बिग शो देखने जा रहे हैं, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है हर साल। और वो टूर्नामेंट अब कमिंग सून है। नवंबर के महीने में जो टूर्नामेंट दोस्तों होने जा रहा है वो है टीसीएल। ताबिर भाई का एक और टूर्नामेंट दस्तक देने जा रहा है। लेकिन इस टीसीएल में जो टीमें हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी ऑक्शन वाला ही टूर्नामेंट रहेगा, और जो टीमों के ऑनरशिप लेना चाहते वो इसी महीने या फिर अगले महीने सितंबर तक आपको ताबिर भाई से कांटेक्ट करना होगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में जो कि टीसीएल की शुरुआत होने जा रही है, और जो टीम के ऑनर से इस टीसीएल में ऑनरशिप लेना चाहते हैं आप ताबिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस महीने या फिर अगले महीने के जो लास्ट वीक रहेगा वहां तक आप ताबिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टीसीएल की शुरुआत होने जा रही है, कमिंग सून है, नवंबर के महीने में कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब खेल की शुरुआत भी होती हुई राइजिंग स्टार के सामने जो टारगेट है वो 35 का टारगेट है। तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है, और दोनों जो ओपनर बल्लेबाज है खालिद चौधरी और तलहा फैजान। ओहो, इस बार फैजान की अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद रही है इस बार फैजान द्वारा। आइए अगले मुकाबले का भी टॉस अब यहाँ पर होने जा रहा है। आरके स्पोर्ट्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। और ये जो आज का पहला मुकाबला है राइजिंग स्टार और भिवंडी रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार अच्छी फील्डिंग रही वहां पर अरसलान फारूकी की, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। अगले मैच का टॉस यहां पर किया गया है। टॉस को जीता आरके स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा। ओहो, रॉन्ग एंड पर थ्रो रहा था वहां पर। अगर विकेट कीपर जफर के पास थ्रो आता तो निश्चित था कि एक विकेट गिर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है। अब इस तरह से जल्दबाजी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 35 का ही टारगेट आपने दिया है राइजिंग स्टार को। ये जो मौके आपको मिल रहे हैं, मौके को बुनाना होगा। यस, ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बनाए गए हैं, सिर्फ 5 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरसलान को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए, अरसलान फारूकी। ओहो, पहली गेंद वहां पर देखना है कि अरसलान की इस बार वाइड के साथ शुरुआत की है अरसलान ने। बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंद को रखी थी वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रोक भी लगाया था खालिद चौधरी ने। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है उन्होंने इस बार, और ये सिंगल रन पूरा किया गया इस गेंद के ऊपर।
अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, बिल्कुल वाइड लाइन को पकड़कर गेंदबाजी की है वहां पर अरसलान ने। लेकिन इस बार फैजान ने नहीं की है गलती, आउट। विकेट वहां पर आए है, तलहा आउट होकर वापस जाते हुए। राइजिंग स्टार को ये पहला बड़ा झटका लगा है, तलहा इस वक्त आउट होकर वापस जा रहे हैं। 7 पर ये पहला विकेट गिरा है। अब नए बैट्समैन आएंगे, अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। देखना कि अब यहां पर अकबर शेख किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अभी भी यहां से 28 रन और दूर है राइजिंग स्टार। 21 गेंदों में 28 रन बनाने हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा किया वहां पर अकबर शेख ने अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार विकेटों के बीच में गेंदों को रखते हुए अरसलान फारूकी, लेकिन इस बार भी सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर अरसलान की, बल्लेबाज से इस बार थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा है अरसलान फारूकी ने। तो इसी महीने 28 तारीख से बैट ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट की खास बात यह है कि जो टूर्नामेंट ये रहेगा, ए कैटेगरी का ये टूर्नामेंट रहेगा और इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम हिस्सा ले सकती है। इसमें कैटेगरी की कोई पाबंदी वैसे है ही नहीं है। जैसे यहां पर आबिद भाई ने बैट ट्रॉफी का अनाउंसमेंट कराया, और खास बात यह कि ए कैटेगरी इसमें रहेंगे, तो जितने भी ए कैटेगरी वाले थे सबके दिल में लड्डू फूटा है। ये देखिए दीप बरिया, अक्षय देशमुख। देखिए समय इतना ज्यादा नहीं देना एम्पायर, एम्पायर रफीक, एम्पायर सहील, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। तौसीफ आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर तौसीफ की जो रही है वो वाइड रही है, वाइड के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। ओ आखिरकार काम बन गया वहां पर, एक ने छोड़ा लेकिन दूसरे ने पकड़ लिया। खालिद इस वक्त आउट होकर वापस जा रहे हैं। ये पहला विकेट अब यहां पर गिरा है राइजिंग स्टार का। बल्ले का बाहरी सिरा वहां पर लगा, हालांकि स्लिप पर जो खिलाड़ी थे अफान, उनसे जरूर कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन जफर ने गलती नहीं की है। क्या बात है, जैद खरबे नए बल्लेबाज है। एक सिक्सर और एक बाउंड्री के लिए 100 रुपए का इनाम है रजमी मांडेकर की तरफ से। बहुत ज्यादा क्रीज में पीछे जाकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर, और पहली तो डॉट खेली है वहां पर जैद ने, लेकिन आज जैद ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की है। पहले ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल किए थे उन्होंने। बिल्कुल इस मैच के बाद अगले मैच की तुरंत ही शुरुआत करनी होगी। आरके स्पोर्ट्स, आपने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का आपका फैसला है, तो इस मैच के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी होगी। आरके स्पोर्ट्स, मोहित शेख और कामरान खान अब फैम टीम है आरके स्पोर्ट्स। फिर से वहां पर तौसीफ की ये गेंद, एक और वाइट। तीसरे ओवर का ये खेल चल रहा है, लेकिन अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 14 गेंदें बची हुई और 24 रन चाहिए यहां से। 14 में अब यहां से 24 रन चाहिए। अब यहां से बल्लेबाजों की रन की तरफ जाना होगा, अकबर शेख और जैद को।
अच्छी फील्डिंग जरूर रही वहां पर फैजान की, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत तेज कदमों से ये एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 12 पर अब स्कोर 23 और यहां से चाहिए 13 गेंदें और 23 रन इस ओवर की। ये लास्ट गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज तौसीफ कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर अकबर शेख ने, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने। तो ओवर की समाप्ति 12 गेंदें और 23 रन अब यहां से चाहिए। 12-23। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में 12 टीमें खेल रही है और जो हमारे 12 ऑनर्स है गेम चेंजर्स की हम बात करें तो सिर्फ 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इस बात का ध्यान देना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। गेम चेंजर के जो ऑनर है वो शारिफ नाचन है, साथ ही साथ जैसार सैयद और आबिद मालवी ये गेम चेंजर्स के ऑनर है। और जेएसएस फाइटर्स के जो टीम ऑनर है वो सैफ खान है, नूर अंसारी, नूर स्पोर्ट्स के। 6 मिनट बचा है, बोलो। देखिए समय नहीं लेना है अफान, प्लीज खेल कब शुरू करना है। भिवंडी स्ट्राइकर्स के जो ऑनर वो नूर अंसारी है और रिजवान खान और अली कुरैशी जो कि भिवंडी रॉयल्स के ऑनर है। 6 मिनट बचा है, बोलो। सिर्फ 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें, तुरंत ही खेल को शुरू करें। आसिफ मोमिन जो कि क्लासिक लेजेंड्स के ऑनर है, मोहित शेख और कामरान खान आरके स्पोर्ट्स के ऑनर है। राइजिंग स्टार के जो ऑनर है वो तौसीफ अंसारी है, फिरोज अंसारी और सुल्तान खान जो कि निहाल सुपर किंग के ऑनर है। और गेंदबाजी के लिए आए वहां पर हमजा खान, अल्तू खान जो कि खान स्पोर्ट्स के टीम ऑनर है, और इमरान अंसारी, मास सिद्दीकी पावर हिटर्स और ताबिर जैरूमी रजमी मांडेकर जो कि रॉयल स्ट्राइकर्स के ऑनर है। साथ ही साथ सुनील गुरुड और अधिक कदम जो कि साई स्पोर्ट्स के ऑनर है। तो ये हमारे 12 टीमों के ऑनर्स है। 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है। हमजा खान एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, इस बार हमजा की ये गेंद फेंक दिया, गेंद को बाउंड्री के बाहर। वहां पर जैद खरबे के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक आया है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से छलांग मारता हुआ सिक्सर की मदद से 18 बन चुके, 17 और चाहिए। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन अपना विकेट गंवा देंगे वहां पर जैद। अठारह पर अभी ये तीसरा विकेट गिर चुका है जैद के रूप में। देखना है कि नए बल्लेबाज अब नौशाद आए हैं, नौशाद शेख। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद रही वहां पर हमजा खान द्वारा। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया इस गेंद को वहां पर नौशाद ने, लेकिन रन इस बार सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। 7 गेंदें और 16 रन चाहिए। भिवंडी रॉयल्स के जो गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही है, लेकिन अकबर शेख अपने रंग में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए और इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए यहां से 10 चाहिए। 4 ओवर की समाप्ति पर 25 हो चुके हैं, लास्ट ओवर में 10 चाहिए अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। तुरंत ही खेल को शुरू करना है। साजिद को बुलाया गया, साजिद अंसारी लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद वहां पर साजिद की बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को रखी और पहली जो रही वो वाइड रही है। अब 9 चाहिए, 6 गेंदें और 9 रन।
लेकिन इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, वहां पर देखना क्या कुछ हो पाता है। आउट विकेट वहां पर, नौशाद शेख इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, विकेट आया है इस गेंद के ऊपर। 5 गेंदे और 9 रन अब यहां से चाहिए, 5 पे 9। पहला ही मुकाबला आज की शाम का जो है कि रंग भर रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो पहला दिन था उसकी पहली रात में 2 मुकाबले सुपर ओवर में चले गए थे। बोलो नए बैट्समैन आकिब, ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां पर आकिब ने, लेकिन रन इस बार सिंगल। 4 गेंदे और जीतने के लिए रन अब यहां से है 7, 4-7 का इक्वेशन। लेकिन अब स्ट्राइक पे आया है अकबर शेख, एक सिक्सर आया है अकबर के बल्ले से अब तक। वाइट वाइट बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ गेंद को रखी है, और इस ओवर की ये तीसरी उनकी वाइट गेंद रही है। वाइट से बचना भी होगा यहां पर गेंदबाज को। कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है इस बार अकबर शेख के बल्ले से, और मैच को फिनिश कर दिया वहां पर पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख ने। वाकई में इस खिलाड़ी को जो नाम दिया गया है पावर हिटर